हेलो एवरीवन। आज आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइप 12वीं में 10 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 और पीडीएफ का लिंक मैंने परसेंटेज का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 11, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन ए थर्ड नंबर। दो नंबर है 10% और 25%, वे तीसरे नंबर से ज़्यादा है तेरे, और तीसरा नंबर 100 होगा तो उससे ज़्यादा यही है। व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट ऑफ सेकंड, तो पहला बताओ पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा। अब मैं तीसरे को 100 मान लेता हूँ, तो 100 से पहला नंबर 10% ज़्यादा है, तो 100 का 10% 10, तो कितना हो जाएगा, ये अपना आप में 110 हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरा नंबर 25% ज़्यादा है, तो 100 का 25% 25, तो दूसरा नंबर कितना होगा, 125 होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला नंबर बताओ कि दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है, तो 110/125 गुणा में 100। अब जितने में कट रहा है इसको काट दो, इसको अगर और काटेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 88% आएगा। पहला नंबर दूसरे नंबर का 88% है। क्वेश्चन नंबर 12, ए बॉय who was asked to find 3.5% of the sum of money misread the question, found 5.5% of its, his answer was 220 रुपये, what would have been correct answer। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ हमारे पास क्या है, पैसे हैं, उसका 3.5 निकालना होता है, उसको कितना 3.5% उसका, लेकिन वो निकाल देता है 5.5%, और जब उस मनी का वो 5.5% निकालता है तो उसे 220 रुपये मिलते हैं। तो बताओ उसके 3.5% कितना हुआ। तो मैं मान लेता हूँ जो हमारे पास पैसे है वो मनी है, उसके पास हो गया 100 रुपये होंगे शुरुआत में। अब वो एक्स का क्या निकाल देता है, गलती से 5.5% निकाल देता है, और ऐसा करने पे वो 220 रुपये निकाल पाता है। मतलब उसको टोटल मनी का 5.5% 220 रुपये है। तो 5.5% को कैसे सोल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 11/2%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड बराबर 220। अब यहाँ से काट देंगे इसको 20, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40। तो हमारे पास मनी जो आ गई वो क्या आ गई, 4000 आ गई। अब 4000 का क्या निकालना है हमको, 3.5% निकालना है, वही तो हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो 4000 और 3.5%, 3 दूनी 6 और 7/2, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, ये 20 पे आ जाएगा। तो उस नंबर का 3.5% कितना, उस पैसे का 3.5% कितना होगा, 140 रुपये होगा। इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका ये है, क्या ये तो डिटेल था। दूसरा तरीका ये है कि जो 5.5% है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 220 रुपये को। तो यहाँ से 1% की वैल्यू अगर हम निकालने लग जाए तो कितनी आएगी, 5 दूनी 10, 11/2, इधर जाके कितना हो जाएगा, 2/11। या जब हम इसको भी सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 220 ही आएगा ही। चालीस आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 आ गई। हमें कितने चाहिए, 3.5% की वैल्यू चाहिए, तो 3.5 से क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40, 3.5 का मतलब 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, इसको काटेंगे 20, तो आएगा कितना, 140। तो आ जाएगा आंसर इसका 140 रुपये। 1% की वैल्यू 40 है, तो 3.5 की परसेंट की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। एक तरीका ये भी है इस क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन नंबर 13,
इन ए फैक्ट्री 60% ऑफ वर्कर्स आर अबाउट 30 ईयर्स। एक फैक्ट्री के अंदर 60% कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है। एंड ऑफ दीज 75% आर मेल। और जो 30 साल से ऊपर वाले हैं उनमें से क्या है कि 75% मेल है और बाकी क्या है फीमेल है। लेकिन ये कह रहा है कि 1350 मेल है वहाँ पे। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं उस फैक्ट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13। मैं मान लेता हूँ टोटल वर्कर क्या है 100 है, 100 यूनिट है वहाँ पे, वर्कर जो है 100 है। लेकिन 100 का 60% जो है ना ऐसे है जिनकी एज 30+ है, 30 से ऊपर है। तो 100 का 60% 60। तो 100 में से 60 वर्कर ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है। अब इसमें भी कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। और जो मेल है वे कितने परसेंट है? 75% है। तो 60 का 75% निकालेंगे। 75% की फ्रैक्शन 3/4 सोल्व करेंगे, 15 × 45। तो मेल वहाँ पे 15 है और फीमेल कितनी होगी? 45 है, सॉरी मेल। फीमेल होगी वहाँ पे 30। लेकिन फीमेल का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। अब इसने क्या दे रखा है कि 1350 मेल है, तो 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1350 मेल को। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालने लग जाए तो कितनी आएगी? 30 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 30 आएगी। हमसे पूछ रहा है कि टोटल वर्कर बताओ। टोटल वर्कर तो मैंने 100 यूनिट माना था, 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो 100 यूनिट की कितनी होगी? गुणा में 30 कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 3000। हम इसको फ्रैक्शन में भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या लगेगा? टाइम हो सकता है, लग जाएगा। कोई दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। क्या है दूसरा तरीका? कि 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। तो मान लेते हैं जो टोटल वर्कर है वो 5 यूनिट है और 5 में से 3 ऐसे वर्कर है जिनकी एज 30 से ऊपर है, या ये वर्कर जिनकी 30 से ऊपर एज है जो 30+ है। अब 3 का जो 75% पार्ट है वो क्या है? मेल है। तो 3 का 75% निकालेंगे तो 75% की फ्रैक्शन 3/4, 3 × 3/4 कितना हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा। तो मेल की संख्या क्या है? 9/4 है। और वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1350 को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकाल रहे होंगे तो कितनी आएगी? 1350 × 4/9। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 9 5 जा 45, 0 गुणा में 4। तो 150 चौके 300, 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600 हमारे पास। तो 5 यूनिट की कितनी होगी? गुणा में कर देंगे 600 से, 6 × 5 = 30, 3000 हो जाएगी। तो टोटल वर्कर की संख्या आ गई कितनी? 3000। क्वेश्चन नंबर 14। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। पहला नंबर और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 30% और 37% कम है। द सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट। तो बताओ दूसरा नंबर पहले नंबर से कितने प्रतिशत कम है? तो मान लेते हैं 3 नंबर क्या है? ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर होगा कोई और, ये तीसरा नंबर है। तो तीसरे नंबर को मैं 100 मान लेता हूँ क्योंकि ये इसकी रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तीसरे नंबर की क्या पूछ रहा है? रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो मैंने तीसरे को 100 मान लिया। अब पहला नंबर जो है वो 30% कम है। तो 100 का 30% 30 कम है तो है कितना? अपने आप में 70 है। दूसरा नंबर 37% कम है तो 100 का 37% 37। तो 100 में से अगर 37 कम है तो है कितना? 63 होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले नंबर से दूसरा नंबर कितने प्रतिशत कम है? सेकंड नंबर लेस देन फर्स्ट नंबर। पहले से दूसरा नंबर कितना कम है? 7 कम है। हमने 7 की कमी करी किस पे? 70 पे। 7 की डिक्रीज करा 70 पे, तो 100 पे कितना?
तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10% का डिक्रीज होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। रानी वेट इज 25% डेट ऑफ मीना। जो रानी का वेट है वो 25% मीना के वेट का है, और 40% है एंड 40% डेट ऑफ तारा, और 40% है वो तारा के वेट का है। तो व्हाट परसेंट ऑफ तारा वेट इज इक्वल टू मीना वेट। क्वेश्चन नंबर 15। रानी वेट इज 25% डेट ऑफ मीना एंड 40% डेट ऑफ तारा, व्हाट परसेंट ऑफ तारा वेट इज इक्वल टू मीना वेट। क्वेश्चन में कह रहा है कि रानी का वेट जो है ना वो 25% है, किसके वेट का, मीना के वेट का, और जो 40% है रानी का वेट वो है तारा के वेट का। व्हाट परसेंट ऑफ तारा वेट इज इक्वल टू मीना वेट। तो बताओ तारा का वेट मीना के वेट पे कितना है। तो एक तरफ ले लेते हैं रानी, एक तरफ मीना और एक तरफ तारा। तो मैं तारा का वेट मान लेता हूँ 100 यूनिट है। मैंने तारा का वेट जो माना वो मान लिया 100 यूनिट है, और इसका 40% है रानी का। तो 100 का 40% होता है 40। तो रानी का वेट कितना है, 40 यूनिट है। और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रानी का वेट है ना वो 25% था, किसके वेट का, मीना के वेट का। मीना के वेट का कितना परसेंट था, 25% था। तो मैं 40 का बटे 25 गुणा 100 इसको सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, 25 चौके 160। तो मीना का वेट 160 यूनिट था। 160 का ही 25% 40 होता है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तारा का वेट मीना के वेट पे कितना है। तो तारा का वेट कितना है, 100 है। तो मीना के वेट पे कितना है, 160 पे कितना है। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पर। तारा वेट इज इक्वल टू मीना वेट। सॉरी, मीना का वेट तारा के वेट पे कितना है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 160% आएगा। मीना का वेट तारा के वेट पे कितना है, 160% है।